नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे मैथ का जो टॉपिक का नाम है औसत। औसत से हम देखेंगे कि आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप समझने का प्रयास कर लेते हैं तो औसत पूरा का पूरा समझ जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे आज औसत का क्वेश्चन हम बेसिक कैसे करते हैं। अगर इतना आपके दिमाग में आता है तो और जो है आगे बहुत ही काम करेगा, क्योंकि छोटे छोटे देखकर इग्नोर नहीं करना है। जानते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आइए देखते हैं औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर सबसे पहले हम जानेंगे कि औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर लिखेंगे सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग। अब बटे में क्या होता है, सभी राशियों की संख्या, सभी राशियों की संख्या। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं या क्वेश्चन के अनुसार हम तर्क करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 10, 9 और 8 वर्ष है। इन लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो आइए यहाँ औसत पूछ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि औसत बराबर सभी राशियों का योग। अब क्या सभी राशि यहाँ दिया है, 13 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है और 8 दिया है। कितना, 1 2 3 4 5, या 5 दिया गया है तो 5 बटा में रख लेंगे। सभी राशियों का योग बटे संख्या, संख्या 5 है, सभी राशियों का योग ऊपर कर दिए। इसका मतलब 13 और 15 38, 10 13 और 15 28 होगा। 28 में 10 जोड़ेंगे 38, 38 में 9 जोड़ेंगे 47, 47 में अगर 8 जोड़ेंगे तो ये तो होगा आपका 55। अब बटे में 5 अगर भाग दे दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 11 वर्ष, जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फीते की 4 टुकड़ों की माप 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। फीते की औसत लंबाई क्या है। तो यहाँ भी औसत लंबाई ही पूछ रहा है। 4 फीता है तो संख्या कितना है, 4 है तो बटा में संख्या रख लेंगे। योग क्या करेंगे चारों का, तो 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और दिया है 80 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 40 और 80 कितना होगा, 120। 65 और 35 कितना होगा, तो 100 होगा इन दोनों का योग। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 100 100 200 और 20 है तो 220। अब बटे में 4 से इसमें भाग देंगे, 4 5 20, 4 5 20। तो हम कहेंगे कि औसत लंबाई जो फीते की होगी वो 55 सेंटीमीटर इसका करेक्ट जवाब होगा, जो इसमें देखते हैं कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो 4 दी गई सम संख्याओं का योगफल क्या है। औसत मतलब मध्यमान बिंदु, बीच वाला नंबर दिया है। अब बीच वाला नंबर दिया है, पूछ रहा है योगफल क्या है। तो योगफल तो आपका तुरंत समझ जाएंगे कि औसत जब 17 है और संख्या यहाँ 4 है तो यहाँ कह रहा है योग क्या होगा। तो यहाँ योग के बटा में 1, तो योग में 1 का गुणा करेंगे तो योगफल बन जाएगा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 में 4 करेंगे, 17 चौका 68, यही इसका योगफल होगा, जो कि यहाँ देखेंगे तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी कहता है कि बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, बड़ा और छोटे का अंतर क्या है। तो मध्यमान मतलब बीच वाला नंबर ही औसत होता है। अगर लगातार संख्या यहाँ 17 रख लेंगे तो सम लगाया है तो इसके पहले सम क्या होगा, तो 16 होगा। इसके पहले क्या होगा, 14 होगा। इसके बाद सम संख्या क्या होगा, 18। इसके बाद सम संख्या 20 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कहता है कि क्या है, तो 20 होगा। सबसे छोटा नंबर
देगा तो 14 होगा, और सबसे बड़े और छोटे का अंतर कह देगा तो 20 में से 14 कम कर देंगे तो यहाँ देखेंगे कितना होगा, 6 होगा। या बड़े नंबर में क्रमशः होगा तो दूसरी संख्या क्या होगी, 16। अगर अंतिम से दूसरा नंबर पूछता है तो ये 18। या बड़ा नंबर में दूसरा नंबर, सबसे बड़ा दूसरा नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा एक नंबर पे ये 20 है, और बड़ा नंबर दूसरे नंबर पे कहेगा तो बड़ा नंबर क्या दूसरे नंबर पे आएगा, 18 आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन का तर्क करता है, लेकिन आप बेसिक पहले समझेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो बेसिक में बहुत कुछ है, क्योंकि बेसिक ही सब कुछ आपको बताएगा। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली संख्याएं, मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 7.5 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है। तो यहाँ भी योगफल कह रहा है, तो योगफल मतलब योग कितना होगा, तो यहाँ भी देखेंगे औसत दिया है 7.8, 7.5 और संख्या कितना दिया है 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 साथे कितना होगा, 56 होगा। 8 में आधे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का आधा 4 होगा, तो 56 और 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 होगा, जो कि इसका विकल्प देखेंगे दूसरा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ भी संख्या खोजते हैं तो क्रमिक दिया है, तो यहाँ 8 दिया है तो 7.4 बीच में रहेगा। इसके पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके पहले 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, इस प्रकार से। 7 और 8 के बीच में क्या पड़ जाएगा, ये 7.5, इसके बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। इस प्रकार से भी अब संख्या खोजेंगे तो मिल जाएगा। अब इस संख्या को काट दिया जाए तो 8 संख्या आपका मिल जाएगा, 4 इधर मिलेगा, 4 इधर मिलेगा। लेकिन आगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बनता है, और उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 29 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें जो है कह रहा है औसत, औसत क्या होता है, औसत यही होता है क्लास में अगर आपका स्टूडेंट जो है कि 13 है, अब 13 के पास औसत जब कहता है तो कम बेसी नहीं देखता है, औसत बराबर करके बताता है। तो बराबर करके ये बताया कि सब में एवरेज कितना हो गया, तो 29 हो गया, और सब में जो है कि 5 जोड़ दिया जाएगा तो नया औसत क्या होगा, तो वो ये 29 तो है ही है, सब में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत जो बनेगा वो नया औसत 29 और 5 कितना होगा, 34 होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर कह रहा है क्वेश्चन की 27 संख्याओं का औसत 43 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है एक चीज कि 27 संख्याओं का औसत कितना है, 43 है, और सब में 8 जोड़ दिया जाता है तो नया 43 और 8 कितना होगा, 51 हो जाएगा। 51 जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन है 31 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या से 12 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ जोड़ने की बात कहता है, ये औसत दिया है 47, और प्रत्येक संख्या में से अगर मान लीजिए कि 31 हमारे क्लास में व्यक्ति हैं, 31 के पास औसत जब देखा गया तो क्या हो गया, सबके पास मौजूद 47 हो गया, और सभी में से क्या करते हैं कि 12 निकाल देंगे तो औसत नया क्या होगा, तो 12 जब निकाल देंगे इसमें से तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, अब औसत नया जो बनेगा वो 35 बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 53 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 17 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो औसत यहाँ क्या है आपका 23 है, एक नहीं प्रत्येक में कह रहा है, मैंने सभी में कितना गुणा किया जाए 17 का, तो नया औसत क्या होगा 17 × 51, 17 × 34 और
34 में 5 अगर मिलाएंगे तो 39 होगा। इस प्रकार 391 जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। y संख्याओं का औसत 5y है, यदि प्रत्येक संख्या में y-7 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। जब भी इस प्रकार से कहता है कि y संख्याओं का औसत कितना है 5y है और प्रत्येक मतलब सभी में से हम कितना घटा देते हैं y-7 घटा देंगे तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ y पे गुणा होगा माइनस का, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो ये 5 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो ये तो 4y और प्लस 7 इसका नया औसत बनकर तैयार होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 17 संख्याओं का औसत 72 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत यहाँ भी कह रहा है 72 लगाया है कि प्रत्येक संख्या में अगर 8 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। तो 8 से भाग दे देंगे तो 9 जो है कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 संख्या का औसत 65 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 11 संख्याओं का औसत कितना है, ये 65 है और उसमें प्रत्येक संख्या मतलब सभी संख्या में कितने से गुणा किया जा रहा है 6 से गुणा कर दिया जाए तो नई औसत क्या बनेगी। तो 6 5 30, अच्छा 6 36 और 3 कितना होगा 39, 390 जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 73 प्राकृत संख्याओं का औसत 72 है, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या है। तो 73 प्राकृत संख्याओं का औसत 72 है। अब 72 तो सभी का दे दिया, सभी का एवरेज बना दिया 72 और सभी में प्रत्येक में कह रहा है 5 से गुणा कर दिया जाए तो नहीं। तो ये 72 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे 72 का आधा कितना होगा 36 और 1 5 है तो 1 0 लगा कर भी आप आंसर दे सकते हैं कि 360 इसका नया औसत जो बनेगा, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।